ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 22/5/2020 के महावाक्य हैं। शांति के सागर मीठे बाबा ने विशेष याद के ऊपर, जो बाबा रोज मुरली में कह रहा, बच्चे अपनी याद की यात्रा को बढ़ाओ। हाँ, बाकी ज्ञान की बातों को बार बार कहते ना, जैसे ज्ञान बघारना, तो वो नहीं बघारना है, याद की यात्रा को पक्का करना, याद का चार्ट हमारा अच्छा हो। तो ये हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि आत्मा अविनाशी, शिव बाबा अविनाशी। तो याद में प्यार से बाबा से अपने आप से ही बातें करनी है, एकांत में बैठ के। तो एकांत माने ही एक के अंत में, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और आज विशेष बाबा ने कहा, अपना खुद का मुखड़ा दर्पण में देखो। हाँ, अपनी स्व चेकिंग, स्व पुरुषार्थ। और शिव बाबा का नाम, रूप, गुण, विशेषताएं दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, तो उस याद को परिचय के आधार से याद करना। जैसे आज बाबा ने, कल मुरली में बाबा ने कहा था, अंदर ज्ञान की बातों को अंदर अंदर घोटते रहो, पक्का कर लो। तो आज भी बाबा की मुरली है कि बाबा की बातों को घोटते रहना है ना। जितना अंदर अंदर घोटते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, उतना आत्मा को बल मिलता जाएगा। जैसे मेहंदी को जितना अच्छा पीसेंगे उतना अच्छा रंग लगता है। भांग भी जितना घोटते हैं तो घोटने वाले को भी नशा चढ़ जाता है, पीने वाले को तो चढ़ेगा ही, लेकिन घोटने वाले को भी चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पीना भी है, और इसको खूब घोटते जाओ, पक्का कर लो अंदर अंदर कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, आत्मा अविनाशी है, शिव बाबा भी अविनाशी। बहुत छोटा बिंदु सितारा। आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं, शरीर की मृत्यु होती है ना। इसलिए कहते डेड बॉडी, देहांत। कहेंगे फलाने चल बसे, तो यहाँ से चले कहीं दूसरी जगह बसने के लिए गए, तो मरे नहीं, तो उनका वहाँ रैन बसेरा जहाँ आत्मा का होगा तो वहाँ पहुँच जाती है। तो ये सब ज्ञान की बातें बाबा कह रहे, बैठ के चिंतन करो, मंथन करो, घोटो अपने आप से, तो उतना शक्ति बढ़ती जाएगी। तो अभी हम सभी सुने मीठे बाबा के आज की मुरली महावाक्य। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो कि हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं। ये प्रैक्टिस करो, है ना। मुरली भले कोई भी पढ़ के सुनाए, लेकिन हम आत्मा शिव बाबा से ही सुन रहे, महावाक्य उसके हैं। और आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही हैं, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते यह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है ना। कई बहुत उससे कहीं बाबा के सिवा दीदी है ही कौन हमारा, बाबा ही तो सब कुछ, दिन भर बाबा ही याद रहता है। बाबा कह रहे ये नहीं, गपोड़े मारना हुआ, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूरियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। लबार माने डींगे नहीं हाँकेंगे, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। हमें दिन भर मतलब ज्ञान की बातों को सबको सुनाते रहना, डींगे हाँकते रहना, अरे हम तो बहुत याद करते हैं, हाँ ये भी सीख लिया, ये भी कर लिया। ये आंतरिक हमारी यात्रा, पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। और आज मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो ये मुरली ही हमारे लिए दर्पण कहे, आईना कहे, इसमें हमें अपने आप को खुद चेक करना है हम क्या हैं।
ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को भी है नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। उस छोटी सी बिंदी आत्मा में कितने सारे गुण भरे हैं, कितनी विशेषताएं हैं। इतने बड़े 5 फुट के शरीर को चला लेती है। कहाँ अंतरिक्ष में चली जाती, कहाँ नीचे पानी के चली जाती, कहाँ पहाड़ों पर चली जाती। तो इतनी शक्ति इस आत्मा के अंदर है। खाली मैं आत्मा नहीं हूँ। और मुझ आत्मा ने ही सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से पाठ बजाते बजाते देखो अभी संगम युग पर आ गए। और उसी आत्मा को शिव बाबा ने फिर पसंद किया, अपना बनाया। शरीर को नहीं देखा। बाबा ने आत्मा की गुण विशेषताएं देखी कि ये मेरा बच्चा सतयुग की दुनिया में कितना निराला, कितना श्रेष्ठ था, भाग्यशाली था ना। तो बाबा कहे तुम भी सोचो, हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को भी है नहीं। ये बाप बच्चों को समझाते हैं। आत्मा को, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी सी आत्मा हूँ, बहुत छोटा बिंदु सितारा। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर के द्वारा। तो देह अभिमान निकल जाए, ये है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। या नई नई बातें अभी तुम बच्चे सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण आए सतयुगी दुनिया में, राधे कृष्ण का जन्म, फिर लक्ष्मी नारायण बड़े हुए, वही उन्हीं का स्वयंवर हुआ तो लक्ष्मी नारायण नाम से देखो जाने जाने लगे। फिर त्रेता में राम आए, हाँ, फिर अनेक धर्म पिताएं द्वापर युग से आए। तो भाव के सब बातें चिंतन करो। तो तुम बच्चे जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही स्मरण करते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को कोई भी नहीं जानते हैं। बस कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कह रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत करनी होगी कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती हैं, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। तो बाबा कह रहे एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ, धारणा मुझ आत्मा में होती है ना। मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। ये अंदर अंदर घोटना चाहिए।
हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते देही अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी देखो ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार भी बहुत होता है उनमें। अब ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तो बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अभी पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना चाहिए कि हमें अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित जी का मिसाल भी है ना। माताओं को रोज कहते थे राम राम कहने से पार हो जाएंगे। तो एक बुजुर्ग माता जी आती थी, क्योंकि पंडित जी रोज कहते थे राम राम कहो तो भवसागर पार हो जाएंगे। तो बेचारी गांव से आती थी सत्संग करने, बीच में नदी पड़ती थी। तो वो सोचने लगी कि जब भवसागर पार हो जाएंगे तो छोटी नदी है, चलो एक बार देखे पहले, अब इससे हम पार हो जाएंगे तो विश्वास हो जाएगा कि उससे भी पार हो जाएंगे। तो अपना नदी रोज पार करके चली आती थी। तो एक बार उन्होंने पंडित जी से कहा कि महात्मा जी हमारा मन है, आप हमारे घर चलो, आपके चरण पड़े, हमारा घर भी पवित्र शुद्ध हो जाए। तो पंडित जी बेचारे तैयार हो गए, बहुत बार कह चुकी थी। तो जब वो चली तो रास्ते में नदी पड़ी। तो महात्मा जी बोले माता राम नाव तो बुलाओ तब तो पार किया जाए नदी को। तो माता जी बोली कि महात्मा जी आप ही तो रोज समझाते हो कि राम राम कहो तो भवसागर पार हो जाते हैं, ये तो नदी है। तो वो अपना राम राम कह के देखो पार हो गई। बोली आ जाइए महात्मा जी आप भी राम राम करके। देखो मैं तो आ गई। वो पंडित जी जो थे, तो अब माता जी तो चली गई, निश्चय विश्वास था। और पंडित जी जहाँ बीच नदी में पहुँचे तो वो पानी मुंह में घुसने लगा, हो चो करने लगे, क्योंकि केवल ज्ञान मुख से सुनाते थे, उनके अंदर निश्चय उतना दृढ़ नहीं था। तो देखो बीच नदी में ना उनको वो बहुत उलझन होने लगी। तो बाबा कह रहे ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है ना, ऐसे बहुत हैं। जैसे माता जी को कहा हाँ, समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं। तो बाबा कह रहे सारा दिन दे अभिमान में रहते हैं, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, बाबा को बताओ इतने बजे उठे, फिर शिव बाबा को याद किया, भोजन करते भी शिव बाबा को याद किया, कर्म करते क्या किया। कुछ समाचार बच्चे देते ही नहीं है, बस ज्ञान की बहुत लबाड़ है, माना गप मारते रहते, योग है नहीं। ठीक है, तो लबाड़ी मारते गप मारते रहते, तो बस ज्ञान की गप मारते रहते। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान भी देते परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठकर बाप को याद करना है। क्या शिव बाबा ने कहा, सुबह सुबह उठकर शिव बाबा को याद करना। बाबा आप कितने मोस्ट बेलिवेड हो, कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, ना आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए। जानवर फिर भी अपने देखो माता पिता को जानते। गाय को मालूम मेरा बच्चा कौन है, और बच्चे को मालूम मेरी माँ कौन है ना। बछड़े को भी पता है, अपने मालिक की भी पता है। और बाबा कहते हैं हम बच्चे देखो आज मनुष्य क्या हो गए, जानवर से भी बदतर हो गए। तो बाबा ने कहा हम भी देखो ऐसे थे पहले, हम सब मनुष्य भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। इसके लिए पहले तो अपने को आत्मा समझो, ये पक्का करो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो बहुत लफड़े रहते हैं ना। बाबा कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। क्या बाबा ने कहा,
हर कल्प में 5,000 साल बाद बाबा आके शिक्षा देते कि बच्चे पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आया है। कोई क्या बिजनेस नहीं ठीक चल रहा, घर में ऐसी प्रॉब्लम, बाबा कहते ये करने में नहीं आया हूँ तुम्हारा, मैं पावन बनाने आया हूँ। क्योंकि तुम बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, सोचो। बच्चा एक्टिंग कर रहा है, उसको रोल मिला है और उसको पता ही नहीं स्टार्टिंग में क्या होगा, एंड में क्या होगा, बीच में क्या होगा, उसको क्या कहें। उसको यही नहीं पता किस टीचर ने मुझे ये रोल दिया, उसमें एक्टिंग और कौन कौन बच्चे कर रहे, कुछ भी नहीं पता हो तो उसको क्या कहें। तो वैसे ये सृष्टि का ड्रामा और हम एक्टर, हमें पता ही नहीं है। तो हम आत्माएं सृष्टि चक्र को, बाबा कह रहे हम आत्माएं सृष्टि चक्र में एक्टर है, ये भी कोई नहीं जानते। भल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते हैं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा ने कहा बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। क्या रिजल्ट बाबा ने सुना दी कि बहुतों का योग बाबा से बुद्धि का है नहीं, बुद्धि भागती रहती इधर उधर है। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी माना सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए, हमको सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन होगी ना, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। पत्थर माना कड़वे शब्द जो चोट लग जाए। जैसे कई बोलते हैं ना, कहते हैं अरे इनके मुख से तो जैसे फूल झड़ रहे हैं, इतना मीठा इतना प्यारा बोलते हैं, बोली कितनी मीठी है और शब्द कितने अच्छे हैं, शब्दों में प्यार है, शब्दों में कितना सार भरा है। और कोई बोलते ऐसे रफ टफ, तो कहते ऐसे बोलते जैसे पत्थर है, उनके मुख से शब्द वेदी बाण निकल रहे हैं जो दिल को छलनी कर दे। तो बाबा कह रहे ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो पत्थर जैसे लगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे कि आज बाबा हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वो और ही वृद्धि को पाती है। पेशेंट अपनी मर्ज छिपा ले डॉक्टर से तो और बढ़ जाएगी। तो बाबा भी सुप्रीम सर्जन है, तो बाबा कह रहे छिपाना नहीं है कोई भी बीमारी, कोई भी गलती हो, बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की मुख्य बात ये है ना, बाबा से योग। तुम बच्चों की बुद्धि में जो 84 जन्मों की कहानी है, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, हमें सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। क्यों? बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, भक्ति भी तमो प्रधान हो गई। अंधकार में देखो कर रहे, अज्ञानता की भक्ति है, क्योंकि जिसकी भक्ति कर रहे उसकी नॉलेज नहीं है। वो देवी देवता कहाँ गए, कैसे बने, और खुद भी अपने आप को क्या बना दिया, तो बहुत नीचा अपने आप को समझ लेते। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सिर्फ बाप संगम युग पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म होनी है, क्योंकि अंधश्रद्धा युक्त भक्ति उसका अंत होना। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्यों को समझाने की, है ना, उनके अंदर ये ज्ञान की बीज बोने की क्योंकि भक्ति अलग चीज है।
तो अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। बाबा कह रहे तुम्हारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति खुद रचते रहो। ये भी समझाया है कि पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम दुख धाम। तो पहली मुख्य बात है योग की। बाबा ने कहा योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित माफिक। जो ऊपर बाबा ने कहा ना पंडित जी कथा सुनाते थे, तो ज्ञान की खाली लबारी माना लफाड़ी हाँकते रहते, गप मारते रहते। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है ना, तो बाबा कह रहे इनसे हमारे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, उस तन में स्वयं परमात्मा पिता ने प्रवेश किया। यह तो कहते मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने, याद तो बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं ना, वो कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही हैं, याद में रहते ही हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। ऐसे नहीं हम तो हैं ही हैं, नहीं, पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठकर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के बैठ जाना है, रूरिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है, वो होती देह की महिमा, और ये है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी, सीढ़ी 84 जन्मों की बाबा ने कहा ये और किसी की बुद्धि में नहीं रह सकती। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, है ना। और जो धर्म पिताएं आते हो केवल धर्म की स्थापना करते, और बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं ना। यहाँ से ही बाबा हमारी आत्मा का स्वधर्म शांति और राज्य स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वो धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वो कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं, बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। बाबा कह रहे और उसके सिवा एक शिव बाबा के सिवाय किसी की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की व तुम्हारी भी कोई महिमा नहीं है। क्या बाबा ने कह दिया, हाँ बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे बहाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बचाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। ऐसे थोड़ी भगवान के घर में कोई बहुत सारे यमदूत बैठे हैं तो यहाँ आए लेने के लिए। कहीं वो 4 यमदूत आए उनको ले गए। अब आप सोचो भगवान के घर में कौन रहता होगा, यही यमदूत। कितने मरते हैं एक दिन में। तो ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा लेने थोड़े कोई आता है, आत्मा तो अपने आप शरीर छोड़ देती है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया तो रोने की क्या दरकार है। यहाँ से आत्मा ने अब शरीर छोड़ा, अब उसको दूसरी जगह उसका ट्रांसफर हो गया, वहाँ उसका आवाहन किया जा रहा है।
तो बाबा कह रहे तुम्हें रोने की दरकार नहीं है, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो बाप कहाँ आकर मिलते हैं ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हो। बाबा ने आज तक कोई किताब नहीं उठाई, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाबा कहते जाओ समझाओ, बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, बच्चे भी सच्चे। अगर नहीं समझ में आता रेफर कर दो, जाओ पर हमारे से बड़े भाई उनसे समझ लो। सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार है। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं, रावण से तुमने बहुत हार खाई है, ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे ही नहीं, या तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं। बाबा कहते तो इस बात में वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनको पुरुषार्थी बच्चों को लगन होती है कि हम क्या करें। वो बाबा कह रहे वो सोचते हैं साथ में योग भी हो, मैनर्स भी धारण करें। तो बाबा कह रहे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। स्वभाव कैसा बनाओ, बहुत बहुत मीठा। कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वो भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं में सल दैवी गुण धारण करने हैं। पापा क्या कह रहे हैं, देवी देवताओं की तरह दैवी गुण अपने अंदर धारण करने हैं। लून पानी नहीं बनना है, लून पानी माना खारा स्वभाव नहीं बनाना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। ये तो सत बाप है, सत टीचर है, आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या, ब्रह्मा बाबा की नहीं ना। आत्मा क्या, ड्रामा का क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। और जानना तो मनुष्य को ही है ना, कोई जानवर तो नहीं जानेंगे। ये बाबा मनुष्यों को ही सुनाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की देखो पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी किसको कहें, है ना। ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, ग्लानी की कोई बातें मत सुनो, मुझ एक से ही सुनो। बाबा क्या चाहते हैं, बहुत दुनिया वालों से सुना, अब केवल एक मुझ बाप से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाबा ने कल भी कहा ना, एक एक ऑर्गन आपके बहुत शांत शीतल हो, चंचलता नहीं हो। तो आज भी बाबा कह रहे तुम्हारे ये अंग अंग जो है ना शीतल कब बनेंगे, जब बॉडी कॉन्शियस खत्म होगा, बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। बाबा ने तीनों कालों का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों काल का ज्ञान सुना दिया। हम क्या थे, क्या हैं, क्या बनना है ना। देवी देवता थे, आसुरी गुण आए, अभी फिर बनना है। तो हम त्रिकालदर्शी बन गए, और तीनों लोग अपना शांति धाम, परम धाम, सूक्ष्म लोक और साकार लोक, तीनों लोक की नॉलेज मिल गई तो त्रिलोकीनाथ भी बना दिए बाबा ने। तो सोच के खुशी आए, खूब उमंग आए। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सुने सभी ने मीठे बाबा के महावाक्य। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। सुना? अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। सेकंड पॉइंट है, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूरेहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है और सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो ना, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। और आज मीठे बाबा का वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार अगर प्राप्त करना है तो हमें पहले सबसे डिटैच होना होगा, है ना। कोई संकल्प विकल्प वेस्ट ना हो। बाबा ने कहा, जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं ना। न्यारे रहेंगे तो सबके प्यारे बन जाएंगे। तो पहले दुनिया से न्यारे, प्रभु के प्यारे, तो अपने आप दुनिया के प्यारे भी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। और आज का स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही। बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है ना, मास्टर की है। इस चाबी को सदा संभाल के रखो, क्योंकि माया की नज़र भी उसी चाबी पर पड़ती है, वही चोरी कर लेती है। तो बाबा ने कहा, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।